नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। आइए इस कविता की व्याख्या शुरू करने से पहले एक संक्षेप में इस कविता के बारे में आपको बतला देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करता हूं। राजे ने अपनी रखवाली की छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। वास्तव में यह कविता निराला जी की एक व्यंग्य भरी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर राजतंत्र पर कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा पर भी व्यंग कसा है। अर्थात इस कविता का विषय अवश्य ही प्राचीन काल है, परंतु इसका स्वर आधुनिक काल है। इस कविता में कवि ने एक राजा के माध्यम से आजकल के स्वार्थी नेताओं के क्रियाकलाप पर भी प्रकाश डाला है, तथा यह बतलाया है कि प्राचीन काल के राजा महाराजा जो कुछ भी कार्य किया करते थे, वह केवल अपने स्वार्थ और अपनी सुरक्षा हेतु कार्य ही किया करते थे। यही नहीं, वर्तमान समय में भी नेता आदि प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो भी कार्य करता है, वह केवल अपनी सुख सुविधा और सुरक्षा हेतु कार्य करता है, जबकि सामान्य जनता को ऐसा लगता है कि राजा या नेता या प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करता है, वह कार्य हमारे लिए करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि राजा या नेता या प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करते हैं, बस आत्मरक्षा के लिए, न कि जन रक्षा के लिए कार्य करते हैं। उनके सभी कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ने राजे या राजा या प्रभुता संपन्न व्यक्ति का पर्दाफाश किया है। यह कविता आज के युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आशा करता हूं आपने इस कविता का अति संक्षेप में मूल भाव समझ लिया है। अब मैं पहले की भांति एक एक स्टेंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ
या व्याख्या या भावार्थ। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला स्टैंजा। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। आइए इस पद्यांश में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। राजे यानी राजा या स्वामी या अधिपति या नृपति। रखवाली यानी देखभाल करना या हिफाजत करना। किला यानी दुर्ग या गढ़। फौजें यानी सैनिक या सिपाही। चापलूस यानी खुशामद करने वाले। सामंत यानी किसी राजा के अधीन रहने वाले छोटे छोटे राजा को सामंत कहा जाता है। यहाँ पर सामंत का अर्थ बुद्धिजीवी वर्ग भी हो सकता है या फिर प्रभुता संपन्न व्यक्ति भी हो सकता है। मतलब की लकड़ी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्वार्थ को पकड़े हुए रहना या स्वार्थी व्यक्ति। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक। यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिएगा जो पुस्तक आपके यहां पढ़ाई जाती है। के पाठ राजे ने अपनी रखवाली की नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि या रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रबल स्तंभों में से एक स्तंभ हैं। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना राग विराग नामक काव्य संग्रह से संकलित है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि राजा या नेता या प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करते हैं केवल आत्मरक्षा के लिए ही कार्य करते हैं, न कि जन रक्षा के लिए। उनके सभी कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ने राजे या शासक वर्ग अपने हित के लिए किस प्रकार जनता का शोषण करते हैं इसका पर्दाफाश किया है तथा हमें जागरूक भी किया है। आइए अब मैं पुनः पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या शुरू करता हूं। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से राजतंत्र का बड़ा ही सुंदर और व्यंग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है तथा यह बतलाया है कि प्राचीन काल में राजा या बड़े बड़े महाराजा जो कुछ भी कार्य किया करते थे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही किया करते थे। इस कविता में कवि ने एक राजा के माध्यम से स्वार्थी नेताओं के क्रियाकलाप को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि राजा या नेता जो कुछ भी कार्य करते हैं केवल अपने आत्मरक्षा के लिए करते हैं, न कि जन रक्षा के लिए। उनके सभी कार्य स्वार्थ से भरे हुए होते हैं। उन्होंने सामान्य जनता के लिए कभी कोई कार्य किया ही नहीं है, जबकि सामान्य जनता यह समझती है कि राजा या बड़े बड़े नेता जो कुछ भी कार्य करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, हमारी भलाई के लिए करते हैं, परंतु यह गलत है। सामान्य जनता इतनी मूर्ख और भोली भाली होती है कि उनको लगता है कि राजा जो कुछ भी कार्य करता है वह केवल हमारे लिए कर रहा है, हमारी भलाई के लिए कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। राजा या बड़े बड़े नेता जो कुछ भी करते हैं केवल अपने हित के लिए करते हैं, अपनी रक्षा हेतु करते हैं। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा। राजे ने यानी राजा ने,
रखवाली की यानी हिफाजत में रखा, किला यानी दुर्ग। कवि कहते हैं कि राजे ने जनता के नाम पर वास्तव में अपनी ही रक्षा की, इसके लिए उसने किला बनवाया ताकि वह सुरक्षा पूर्वक रह सके। राजे ने अपनी रखवाली की यानी राजा ने अपनी जान बचाने के लिए किले का निर्माण करवाया ताकि वह किले में सुरक्षित ढंग से रह सके। यानी राजा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत किले का निर्माण करवाया ताकि वह उस किले में आराम से रह सके। बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, बड़ी बड़ी फौजें रखी यानी बड़े बड़े ताकतवर सैनिकों को अपने पास रखा। चापलूस यानी खुशामद करने वाले, सामंत यानी बड़े बड़े राजा छोटे छोटे राजाओं से मित्रता करके रखते थे। यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग भी हो सकता है या फिर खुशामद करने वाले लोग भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखी, ताकतवर सैनिकों को अपने आसपास रखा ताकि जब भी उस पर या उनके राज्य पर कोई हमला करे तो वह राजा की रक्षा करे। सैनिक राजा की जान बचाने के लिए लड़े और अपने राजा की रक्षा करे और सैनिकों को लगता था कि राजा ने हमें नौकरी दी है। दरअसल सच तो यह है कि राजा ने अपनी सुरक्षा करने के लिए अपनी रक्षा हेतु अपने चारों तरफ बड़े बड़े सैनिकों को रखा, ताकतवर सैनिकों को रखा ताकि वह राजा की जान बचा सके। यही नहीं, राजा ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सामंतों को भी अपने दरबार में स्थान दिया, उसे अपने साथ रखा। कहने का अर्थ यह है कि राजा की चापलूसी करने वाले कितने ही सामंत राज्य में रखे गए ताकि जरूरत पड़ने पर वे उनकी सहायता कर सके और तो और लोगों में राजा की अच्छी छवि प्रस्तुत कर सके ताकि सभी लोग राजा का सम्मान करें। जरूरत पड़ने पर ये सामंत, ये बुद्धिजीवी वर्ग राजा की हर हाल में सहायता करे। मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए, मतलब कि लकड़ी पकड़ना एक तरह का मुहावरा है, यानी अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए स्वार्थी व्यक्ति। कहने का अर्थ यह है कि वे सब राजदंड के नाम पर अपने हाथों में स्वार्थ सिद्ध की लकड़ी को पकड़े हुए थे, यानी वे सब अपने हाथों में स्वार्थ की लकड़ी थामे हुए थे। अर्थात राजा ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आसपास ऐसे ही चापलूस लोगों को इकट्ठा किया था। सभी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही राजा के आसपास इकट्ठा हुए थे। अब अगली पंक्तियां देखिए। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे। इस पद्यांश में भी कुछ कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले शब्दार्थ। ब्राह्मण यानी पूजा पाठ करने वाले, पोथियों यानी पुस्तकों, बहादुरी के गीत गाए यानी वीरता या प्रशंसा के गीत गाए, ऐतिहासिकों ने यानी इतिहासकारों ने, पन्ने भरे यानी पेज भर दिए। कितने ही ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवि राजतंत्र पर कटाक्ष करते हुए आगे कहते हैं कि प्राचीन काल में यही नहीं, उनके पास न जाने कितने ही ब्राह्मण आए। अर्थात राजा ने अपने दरबार में कितने ही ब्राह्मणों को स्थान दिया। क्यों जानते हैं? इसलिए कि ब्राह्मण के कहने पर जनता अपने राजा को भगवान की तरह पूजे, उनके हर आदेश का पालन करे। आपको याद होगा प्राचीन काल में जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, सभी अपने दरबार में ब्राह्मणों को स्थान देते थे। समाज में ब्राह्मणों का एक विशेष दर्जा हुआ करता था। सभी लोग ब्राह्मण को देवता की तरह मानते थे
और उनके हर आदेश का पालन किया करते थे। उनका यह मानना था कि ब्राह्मण जो भी कहता है सत्य कहता है, हमें उनकी बातों का आदर करना चाहिए, हमें उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि कितने ही ब्राह्मण पोथियां बांधकर राजा के दरबार में आए हुए थे। वे जनता को बड़ी बड़ी पुस्तकों का हवाला देकर कि राजा भगवान होता है, हमें उनके आदेश का हर हाल में पालन करना चाहिए, राजा का विरोध करना यानी ईश्वर का विरोध करना है। इस तरह ब्राह्मण अपनी पोथियों में सामान्य जनता की भावनाओं को बांधे हुए आए हुए थे। उन्होंने एक प्रकार से जिम्मा ले ली थी कि कोई भी व्यक्ति राजा का विरोध नहीं कर पाएगा। ब्राह्मण राजा की प्रतिदिन हर पल प्रशस्ति पाठ किया करते थे, अर्थात ब्राह्मण राजा के प्रतिनिधि बनकर राजा की प्रशंसा करने के लिए आए हुए थे, ताकि राजा का जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे। कहने का अर्थ यह है कि राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या नहीं किया, ब्राह्मणों को तो स्थान दिया ही, यही नहीं उसने अन्य कई लोगों को भी अपने राज्य में, अपने दरबार में स्थान दिया। राजा ने अपने दरबार में कवि, लेखक, इतिहासकार, नाटककार को भी स्थान दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर ये राजा की हर हाल में मदद कर सके, और उन्होंने किया। कवियों ने ऐसे ही राजा और सामंतों की प्रशंसा में अनेक गीत गाए। कवि ने उनकी वीरता के अनेक गीत सुनाए। बड़े बड़े लेखकों ने भी उनकी वीरता के अनेक गीत गाए। बड़े बड़े लेखकों ने अनेक प्रकार के प्रशंसात्मक गीत लिखे। ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे। कहने का अर्थ यह है कि इतिहासकार भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, बल्कि इतिहासकारों ने भी इतिहास के पृष्ठों में उन्हीं की प्रशंसा की। सामान्य जनता की पीड़ा को उन्होंने कभी भी अपने इतिहास में, अपनी पुस्तक में कभी नहीं लिखा, केवल उन लोगों ने राजा की ही प्रशंसा की। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले, जनता पर जादू चला, राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, धर्म का बढ़ावा रहा, धोखे से भरा हुआ। इस पद्यांश में भी कुछ कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बतला देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले शब्दार्थ। नाटक रचे यानी नाटक लिखे, जनता पर यानी सामान्य जनता पर जादू चला यानी प्रभावित होना, राजे के समाज का यानी राजा का समस्त समाज। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। कहने का अर्थ यह है कि यही नहीं, ऐसे ही राजाओं के कार्यों को दर्शाने के लिए अनेक नाटक रचकर नाटककारों ने रंगमंच पर उनका अभिनय भी किया और करवाया। अर्थात राजा की प्रशंसा करने के लिए अनेक नाट्य कलाकारों ने राजा के ऊपर कितने ही नाटक रच डाले, साथ ही साथ समय समय पर उनका रंगमंच पर अभिनय भी किया और करवाया। जनता पर जादू चला, राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। कहने का अर्थ यह है कि इन सब का परिणाम यह हुआ कि जनता पर राजा और उसके अपने खुशामदी आदमियों का ही जादू चलने लगा, अर्थात उन्हीं की जन समाज में प्रशंसा होने लगी। सामान्य जनता की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, चारों तरफ उनकी प्रशंसा होने लगी, यानी राजे के समाज का जनता पर जादू चल गया था। लोक नारियों के लिए
रानियां आदर्श हुई, अर्थात उन राजाओं की रानियां भी लोक नारियों के लिए एक प्रकार से आदर्श बन गई। समाज की अन्य नारियों के लिए राज्य की रानियां आदर्श बन गई, महान बन गई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, अर्थात राजा के आश्रय में रहने वाले धार्मिकों ने जिस धर्म को बढ़ावा दिया वह जनता को तो धोखा देने वाला ही था। सच तो यह है कि धर्म का सारा बढ़ावा धोखे से भरा रहा था। सारा धर्म कर्म छल कपट धोखा और अंधविश्वास से भरा हुआ था। अब अगली और अंतिम पंक्तियां देखिए। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। यहां पर भी कुछ कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, फिर व्याख्या करता हूं। शब्दार्थ: लोहा बजा यानी तलवारें चलना, खून की नदी बही यानी भीषण रूप से नरसंहार होना। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर, खून की नदी बही। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि राजा के आदेश पर, फिर सभ्यता के नाम पर और धर्म के नाम पर खूब तलवारें चली और खून की नदियां भी खूब प्रवाहित हुई। राजा ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामान्य जनता का खूब खून बहवाया। कहने का अर्थ यह है कि अन्य लोगों के धर्म पर अपनी सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए ही लोहा अर्थात खूब शस्त्र चले। राजाओं ने अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भोली भाली जनता का खूब खून बहवाया। इस प्रकार इन राजाओं के धर्म प्रचार की बदौलत ही सामान्य जनता के खून की नदियां बहती रही। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। कवि अंत में कहते हैं कि राजे के राज्य में जनता आंख कान मूंद कर डुबकियां लेती रही, यानी राजा ने जो कुछ भी कहा प्रजा ने उसका भरपूर पालन किया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने बस आंख कान मूंद कर राजा के आदेश का पालन किया, अर्थात राजा के आदेश पर अपने आंख कान बंद करके जनता ने भी उन खून की नदियों में खूब डुबकियां लगाई, अर्थात जनता भी इस विचार से कटती मरती और खून बहाती रही कि राजा ने ऐसा कहा है, शायद राजा हमारी रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं, और राजा ने उसका भरपूर फायदा उठाया। आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। कहने का अर्थ यह है कि अंत में जब जनता की आंखें खुली, अर्थात जब जनता को वास्तविकता का पता चला, तो यह पता चला कि प्रजा को मरवा कटवा कर ही दरअसल राजे ने अपनी रक्षा की थी, उसकी नहीं। आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की, अर्थात जब जनता को पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। यानी जनता की आंखें तो खुली, तब पता चला कि राजा ने जो कुछ भी किया है बस केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया है। उन्होंने कभी हमारी रक्षा नहीं की है, बल्कि उन्होंने हमेशा अपनी रक्षा की है, और अपनी रक्षा करने के लिए ही उन्होंने हमसे यह सारा कार्य करवाया। इस तरह हम देखते हैं कि राजे ने अपनी रखवाली की। छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है। वास्तव में यह कविता निराला जी की एक व्यंग्य भरी कविता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक राजा के माध्यम से
आजकल के स्वार्थी नेताओं के क्रियाकलाप को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है और यह बतलाया है कि राजा जो कुछ भी कार्य करता है वह केवल अपनी सुख सुविधा के लिए कार्य करता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे प्राचीन काल हो या फिर आधुनिक काल, राजा या प्रभुता संपन्न व्यक्ति या शासक वर्ग जो कुछ भी कार्य करते हैं केवल अपनी रक्षा हेतु कार्य करते हैं, न कि जन रक्षा हेतु कार्य करते हैं। उनका कार्य स्वार्थ से भरा हुआ रहता है। हमें ऐसे नेताओं, ऐसे प्रभुता संपन्न लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार यह कविता आज के युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आशा करता हूं आप इस कविता की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए इस कविता में कुछ खास बातें भी बतलाई गई है, इसे भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। विशेष राजे ने अपनी रखवाली की, निराला जी की एक व्यंग्यात्मक प्रगतिशील गीत है। राजे या राजा या राजतंत्र शोषण का प्रतीक है। राजा अवश्य ही दुर्ग बना कर रहा, परंतु वह दुर्ग उसने अपने लिए बनाया था ताकि वह उस दुर्ग में सुरक्षित रह सके। राजा चापलूस और स्वार्थी जनों को अपने दरबार में आश्रय दिया ताकि जरूरत पड़ने पर ये लोग राजा की सहायता कर सके। ब्राह्मण प्रशस्ति पाठ पढ़ते थे, कवि उनकी वीरता के गीत गाते थे, इतिहासकार उनका इतिहास लिखते थे और नाटककार उन पर अनेक तरह से नाटकों की रचना किया करते थे। वर्तमान समय ऐसा ही समय है। आजकल के बड़े बड़े नेता या प्रभुता संपन्न व्यक्ति इन्हीं हथकंडों को अपनाते हैं। राजा धर्म और सभ्यता के नाम पर रक्त की नदियां प्रवाहित करता रहा है और आज भी ऐसा दिखलाई देता है। इस प्रकार इस कविता में राजतंत्र का व्यंग्यात्मक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूं आप इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।